और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा और बहन का भी। जिसमें जल भरा हो, जिसमें पानी भरा हो, वो श्रीफल होना चाहिए। और गोला पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की श्रीफल कार्तिक के बाबा का प्रतीक है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है, श्रीफल हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है। श्रीफल भाई भेंट रखकर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वही भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ब्राह्मण, साधु, संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, ये रक्षा सूत्र बहुत दिन तक जब बंधा रहता है, जितना भी 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आप बांध कर रखते हैं, उसके बाद में इसको खोलने के बाद कहाँ डाला जाता है? तो कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, उस स्थान पर इस रक्षा सूत्र को ले जाकर एक और किसी भी खूंटे से गाय जहां बंधती है उस स्थान पर उससे इस रक्षा सूत्र को खोलकर बाद में बांध दिया जाता, वहां रख दिया जाता। गौ माता जब तक आपने रक्षा सूत्र बांधा, इसके बाद रक्षा सूत्र आपने अगर गौ माता के उस ग्वाड़े में कहीं ले जाकर बांध दिया है, दे दिया है, रख दिया है, 33 कौटि देवता गौ माता के भीतर विराजमान होते हैं। जिसके हाथ में बंधा होता है उसकी रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कौटि देवता कर। कई माताएं ऐसी हैं, कई पुरुष ऐसे हैं, कई जीजियां, मेरे जीजा ऐसे हैं, घर में पानी का होल करवाते हैं, ट्यूबवेल करवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, बावड़ी बनवाते हैं, खेत में जमीन पर बोर लगवाते हैं। और उनके मन में जब वो बोर लगाने वाले रहते हैं, पानी निकलवाने वाले रहते हैं, तो बोर लगाने का, ट्यूबवेल लगाने का जब मन में विचार आता है तो मन में भय उत्पन्न होने लगता है। पानी आएगा कि नहीं आएगा, लाएगा कि नहीं आएगा। मन में दो भाव आ गए, तुम्हारे मन में दो बातें आ गई, पानी आएगा बोर में कि नहीं आएगा, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और शिव का जो भक्त होता है, शंकर जी का जो भक्त होता है, वो दो बातें नहीं करता कि होगा कि नहीं होगा। शंकर का भक्त शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाने वाला, शिव का भजन करने वाला कभी दो बात नहीं करेगा। वो हमेशा एक ही बात कहेगा कि मेरा विश्वास करता है शंकर जी की सिर की गंगा मेरी जमीन में निकलेगी और यहाँ पानी जरूर निकलेगा, पानी जरूर आएगा। मेरे ओगड़दानी, मेरे शंकर भगवान के मस्तक की गंगा मेरे घर में, मेरे इस जमीन पर जरूर आएगा, जल आएगा। अब उसने ये विचार कर लिया कि पानी निकलेगा, पानी आएगा, पानी आएगा, मतलब उसका विश्वास अगर दृढ़ हो गया तो भगवान शंकर को भी बंजर भूमि को भी हरी करना पड़ता है, तो वीराने में भी जल